हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रफुल्ल शर्मा और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि है लॉकडाउन। लॉकडाउन ने हम सभी की लाइफ को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट किया है और इसी के बारे में आज हम एक बात करेंगे कि क्या यही लास्ट अल्टरनेटिव है। सारी दुनिया में लॉकडाउन लगा हुआ है और इस लॉकडाउन के बहुत सारे इफ़ेक्ट्स हम सबको देखने को मिल रहे हैं। ये इफ़ेक्ट्स कुछ की लाइफ में बहुत ज़्यादा डिज़ास्टर भी बनकर आए हुए हैं। तो इसी के बारे में आज इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे, जहाँ पर कि मैं आपको जो नेसेसिटी ऑफ लॉकडाउन्स थी, जो कि हमने 2020 और 2021 में भी फेस कर रहे हैं, और इसके अलावा हमारे पास लॉकडाउन के क्या अल्टरनेटिव्स हो सकते थे, क्या हम ऐसा कर सकते हैं जिसके थ्रू हम लोग लॉकडाउन के कुछ अल्टरनेटिव्स को ट्राई कर सकते हैं, जिसमें कि गवर्नमेंट भी हेल्पफुल हो सकती है, जिसमें कि प्राइवेट सेक्टर्स भी हेल्पफुल हो सकते हैं, जिसमें कि हम खुद भी उन सिस्टम्स को अपनाकर लॉकडाउन को अवॉइड कर सकते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे दो सिंपल से क्वेश्चंस पूछना चाहूँगा। द फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मनी इज जनरेटेड। यहाँ पर हम मनी जनरेशन की बात कर रहे हैं, मनी को एक दूसरे से ट्रांसफर की बात नहीं कर रहे हैं। तो मनी कब जनरेट होती है, इसका आंसर एक सिंपल सा आंसर होता है कि हम लोग जब काम करेंगे तो मनी जनरेट होती है। जब देश काम करेगा तो आरबीआई नोट छापेगा। अगर कोई काम ही नहीं करेगा तो आरबीआई भी नोट किस तरह से छापेगा, वहाँ पर आपका मनी जनरेशन नहीं होता। तो अगर हमें देश में मनी को जनरेट करना है तो हमें काम करना रहेगा। तो ये है फर्स्ट क्वेश्चन। द सेकंड क्वेश्चन में आपको सिंपल सा सेलेक्ट करना है। अगर इस तरह की जो पैंडेमिक में अगर जो सिचुएशंस होती है, वहाँ पर आपको अगर दो ऑप्शन दिए जाएं कि आपको नो वर्क नो सैलरी, आपसे कोई काम भी नहीं करवाएगा और आपको कोई सैलरी भी नहीं देगा, और सेकंड सिचुएशन हो जाती है कि आपको डबल शिफ्ट में काम करना पड़ेगा, आपको ज़्यादा काम करना पड़ेगा विद द सेम सैलरी। तो यहाँ पर आपकी चॉइस क्या रहेगी? आप नो वर्क नो सैलरी के साथ खुश हैं, या फिर आप डबल शिफ्ट में काम कर कर विद द सेम सैलरी उसमें खुश हैं? यहाँ पर याद रखिएगा कि हम कुछ पर्टिकुलर सिचुएशंस की बात कर रहे हैं, जैसे कि अभी आई हुई है। तो इन सिचुएशंस में हमें हमारा क्या एटीट्यूड रहता है, ये आपको सेलेक्ट करना है कि इसमें से क्या चीज़ आपके लिए सुटेबल है। अगर आप डबल शिफ्ट वर्क को चूज़ करते हैं विद द सेम सैलरी, तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। इंडिया की पॉपुलेशन को अगर हम उनके वर्क प्रोफेशन के अकॉर्डिंग डिवाइड करें तो हमारे पास मेनली ये चार कैटेगरीज निकल कर आती हैं, जिसमें कि फर्स्ट होते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, जैसे कि टीचर्स, आर्मी से जुड़े हुए लोग, पावर प्लांट में काम करने वाले लोग और पॉलिटिशियंस। वहीं हमारे पास सेकंड कैटेगरी होती है लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में काम करने वाले लोगों की, जैसे कि रिलायंस, टाटा, हिंदुस्तान यूनिलीवर, इस तरह की जो बड़ी कंपनीज में एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, उन्हें हमने सेकंड कैटेगरी में रखा है। प्रोप्राइटरशिप उस तरह के लोग होते हैं जो कि अपनी स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स चलाते हैं, अपने रिटेल आउटलेट्स चलाते हैं, अपनी शॉप्स चलाते हैं। इस तरह के लोगों को प्रोप्राइटरशिप्स में रखा है। और जो सबसे लार्जेस्ट कैटेगरी होती है जहाँ पर कि डेली सेलिंग के लोग होते हैं, नॉन रजिस्टर्ड जो लोग होते हैं, इसमें आते हैं जैसे फूड सेलिंग करने वाले, मैकेनिक्स टाइप के जो लोग रहते हैं, जो कि डेली बेसिस पर काम करते हैं और उनकी अर्निंग भी इसी तरह से होती है। तो यहाँ पर जो हमारे पास अगर हम इनकी पॉपुलेशन की बात करें तो जो गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हुए लोग होते हैं उनकी कंपैरेटिवली कम होती है। लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड में काम करने वाले जो लोग हैं उनकी पॉपुलेशन डेंसिटी कंपैरेटिवली ज़्यादा है। देन उसके बाद में स्मॉल शॉप्स, स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो चलाते हैं, उस तरह का काम करने वालों की डेंसिटी उससे ज़्यादा है। और वहीं जो इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है वो है नॉन रजिस्टर्ड लोगों की, जिनकी पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा है। अब अगर हम यहाँ पर बात करें उनकी अर्निंग से रिलेटेड, और इसी के साथ में एक जो शौक लगता है, जैसे कि अभी जो पैंडेमिक चल रही है, यहाँ पर इसका असर, जो लॉकडाउन लग रहा है, इसका असर जो सबसे ज़्यादा पड़ता है तो वो रहता है नॉन रजिस्टर्ड लोगों पे, क्योंकि इनकी अर्निंग के अकॉर्डिंग ये जो शॉक ऑब्जर्व करने की इनकी कैपेसिटी होती है, वो रहता है कि अगर एक दो दिन इन्होंने काम नहीं किया, एक दो दिन अगर इनकी अर्निंग नहीं हुई, तो इनके ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। वहीं जो प्रोप्राइटर टाइप के जो लोग होते हैं, जो इस तरह के यूनिट्स चलाते हैं, वहाँ पर अगर हम इनकी अर्निंग के ऊपर इस तरह के शौक की बात करें तो ये अप्रॉक्सीमेटली जैसे मंथली बेसिस पर, ये जस्ट एक एग्जांपल की तरह है। अगर हम एग्जांपल लें तो नॉन रजिस्टर्ड लोगों का ऊपर डेली बेसिस पर इसका इफेक्ट पड़ता है, प्रोप्राइटर्स पर मंथली बेसिस पर इफेक्ट पड़ता है। जो लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में काम करने वाले हैं उनके ऊपर ईयरली बेसिस पर इसका इफेक्ट पड़ेगा, और जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर 5 से 10 साल में इसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है।
तो इस तरह से जो ये पूरी पॉपुलेशन है इसका इफ़ेक्ट, इस पेंडेमिक का इफ़ेक्ट कितना पड़ता है, लॉकडाउन का इफ़ेक्ट कितना पड़ता है, वो हमने इस ग्राफ में बताया हुआ है। अभी तक हम 2 लॉकडाउन फेस कर चुके हैं और अगर हम बात करें फर्स्ट फेज़ के लॉकडाउन की जो कि मार्च 2020 में लगा था, तो सबसे पहले जो एक सवाल उठकर आता है वो था कि क्या ये नेसेसरी था? क्या इसकी ज़रूरत थी? क्या लॉकडाउन बहुत ज़रूरी था लगाना? क्या यही लास्ट अल्टरनेटिव था? अगर हम इसके बारे में बोलें कि हाँ, इसकी ज़रूरत थी, तो हमारे पास कुछ ऑब्वियस से आंसर्स निकल कर आते हैं क्योंकि ऑफ कोर्स ये जो प्रॉब्लम थी ये बहुत नई थी। ये इंडिया ही नहीं पूरे वर्ल्ड के लिए नई थी और यहाँ पर इस प्रॉब्लम का कुछ सॉल्यूशन भी किसी को नहीं था पता। हमारी गवर्नमेंट बॉडीज़ को, हमारे हॉस्पिटल्स को इस बारे में जानना था कि इससे किस तरह से लड़ना है, क्या हमें तैयारियां करनी है, क्या इसके लिए करेक्टिव एक्शंस लेने हैं, लोगों को इसके बारे में कैसे अवेयर करना है। तो इस तरह की बहुत सारी बातें थी जो कि इसकी नेसेसिटी को यस में आंसर्स करती हैं और इस तरह के करेक्टिव एक्शन लेने के लिए, इस तरह के इससे किस तरह से लड़ना है, इन सभी का जो अगर हम बात करें कि सडनली अगर आपके सामने कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम अगर खड़ी हो जाए तो लॉकडाउन ऑफ कोर्स इट वाज नेसेसरी। बट वहीं अगर हम इसके दूसरे पहलू पर बात करें कि क्या फर्स्ट फेज़ के लॉकडाउन को टाला जा सकता था, तो वहाँ पर भी हमारे पास कुछ एक पॉइंट्स निकल कर आते हैं। जैसे कि हम लोग हार्ड पॉलिसीज़ बना सकते थे, हम लोग फ़ॉरेन से आने वाली फ़्लाइट्स को रोक सकते थे, हम डेंस पॉपुलेशन वाले फंक्शंस जैसे कि बड़ी जो मीटिंग्स होती हैं, बड़े सम्मेलन होते हैं, बड़ी शादियां होती हैं, उनको रोक सकते थे। ये सब क्यों? क्योंकि हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ केसेस थे वो बहुत कम थे विद रेस्पेक्ट टू टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया में। तो यहाँ पर अगर हम बात करें यस और नो, तो उनका दोनों का जवाब निकल कर आता है कि हाँ, इसको हम उस टाइम पर रोक भी सकते थे, बट ऑफकोर्स वो बिल्कुल एक नई सिचुएशन थी तो लॉकडाउन लगाया, इसको आप जरूरी भी मान सकते हैं। अगर हम बात करें सेकेंड फेज के लॉकडाउन की जो कि हम अभी फेस कर रहे हैं अप्रैल 2021 से, तो क्या ये लॉकडाउन ज़रूरी था? यहाँ पर जो आंसर निकल कर आता है वो होता है यस, बिकॉज जो मेन पॉइंट है वो है कि इंक्रीमेंट, टू मच इंक्रीमेंट इन द इन्फेक्शन, जो पॉपुलेशन है उसमें ये इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैल चुका था। लेकिन साथ ही इसके अलावा और क्या रीज़न था वो कुछ सामने नहीं आता है, क्योंकि इसका सिर्फ और सिर्फ जो सेकेंड लॉकडाउन था इसका सिर्फ एक ही रीज़न है कि बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट हो चुका था इन्फेक्शन में। वहीं अगर हम इसके नो के बात करें कि नहीं ये लॉकडाउन नेसेसरी नहीं था, तो यहाँ पर एक बात निकल कर आती है कि हमारे पास बहुत सारा टाइम था इस प्रॉब्लम को समझने का। हमारे पास इससे रिलेटेड, इससे किस तरीके से निपटना है, हमारे पास गाइडलाइंस थी, हमारे पास प्रोटोकॉल्स थे इस प्रॉब्लम को अलग अलग तरीके से फेस करने के, क्या प्रिवेंटिव एक्शंस हम लोग ले सकते थे। इवन हम तो अब इसके जो रिजल्ट्स थे, बोथ लॉकडाउन और वायरस दोनों के रिजल्ट्स के बारे में भी हम लोग जानते थे। तो बहुत हद तक इस सेकेंड फेज के लॉकडाउन की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए थी। और सबसे बड़ी बात, हम लोग अदर अल्टरनेटिव्स, जो लॉकडाउन के अदर अल्टरनेटिव्स होते हैं उनको भी हम लोग ट्राई कर सकते थे। बट व्हाट आर द अल्टरनेटिव्स? तो लॉकडाउन के अल्टरनेटिव्स क्या होते हैं? तो लॉकडाउन ऑफकोर्स इट इज़ अ वर्स्ट केस सॉल्यूशन। लॉकडाउन कोई एक बहुत इस तरह का उपाय नहीं है कि हाँ हमारे मन में आया और हमने लॉकडाउन कर दिया। लॉकडाउन ऑफकोर्स इज़ अ वर्स्ट केस सॉल्यूशन। सो यहाँ पर एक जो मेन क्वेश्चन निकल कर आता है कि आखिर लॉकडाउन की ज़रूरत क्या है। अगर हम इस लॉकडाउन की ज़रूरत को समझ लेंगे तो हम इस प्रॉब्लम से निपटने का एक बहुत अच्छा तरीका भी समझ लेंगे। लॉकडाउन की नीड की अगर हम बात करें, लॉकडाउन की क्या ज़रूरत होती है, तो उसका एक बहुत ही सिंपल सा आंसर है टू स्टॉप कॉन्टेक्ट बिटवीन पीपल। लॉकडाउन क्यों लगाया गया है? ताकि लोग आपस में कॉन्टेक्ट में न आए और वायरस न फैले। तो यहाँ पर जो मेन सोचने की बात आ जाती है वो ये है कि अगर हम इसी बात को वापस से सोचें कि टू स्टॉप कांटेक्ट बिटवीन पीपल, लोगों को आपस में कांटेक्ट में आने से रोकने का क्या सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है? लॉकडाउन? क्या सिर्फ यही अल्टरनेट है जिसके थ्रू कि लोगों को कांटेक्ट में नहीं लाया जा सकता? क्या इसका कोई और तरीका नहीं हो सकता कि हम जो लोग हैं, हम जो भीड़ है, हम जो आप और मैं हैं, हम लोग अलग अलग तरीके से कॉन्टेक्टलेस वे में काम नहीं कर सकते क्या मार्केट में? अगर हम बात करें कि क्या ये पॉसिबल है, यस ऑफ कोर्स इट इज़ पॉसिबल। इट इज़ हार्ड टू मैनेज, ये बहुत ही हार्ड होगा मैनेजमेंट के लिए कि बिना लॉकडाउन के कैसे लोगों को कॉन्टैक्टलेस वे में काम करने दिया जाए, बट इट इज़ पॉसिबल। और अगर हम बात करें कि नो नहीं, लोगों को हम नहीं समझा सकते, बट
तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन यही निकल कर आता है कि वाई नॉट, हम क्यों नहीं समझा सकते? आखिर हम लोगों ने जो लॉकडाउन का फेज़ 1 था उसके रिजल्ट्स हमने देखे हैं। अगर हम टाइप 4 की जो कैटेगरी थी पॉपुलेशन की, उसको अगर हम ये समझाएं कि आइदर फॉलो द प्रोटोकॉल और यू कैन नॉट अर्न ए सिंगल रुपी। अगर हम टाइप 4 जो कि सबसे ज़्यादा डेंसिटी के लोग हैं, टाइप 3, टाइप 2, टाइप 1 जो हमारी अलग अलग पॉपुलेशन की कैटेगरी है, उस कैटेगरी को अगर हम ये समझाएं कि आप लोग एक सिंगल रुपीज़ भी नहीं कमा पाएंगे, तो आइदर आप प्रोटोकॉल्स फॉलो करें। अगर मान लीजिए हम लोगों को कॉन्टैक्टलेस वे में आने के लिए कुछ रूल्स बनाते हैं और अगर हम लोगों को ये समझाएं कि या तो आप रूल्स फॉलो करो या फिर वापस से लॉकडाउन लगेगा, तो हम इस चीज़ को समझ सकते हैं कि लोग ये बात समझते और लोग उन प्रोटोकॉल्स को, उन रूल्स को फॉलो करते और लॉकडाउन लगाने की नौबत नहीं आती। अभी तक की जो हमारी पूरी बात है उसमें से एक कंक्लूज़न निकल कर आता है कि हमें लोगों को आपस में कांटेक्ट में आए बिना काम करने देना है। हाउ टू मेक पीपल कॉन्टेक्टलेस, लोगों को कॉन्टेक्टलेस किस तरीके से किया जा सकता है? अगर हम इसकी बात करें तो इसका एक बहुत ही सीधा सा और एक बहुत ही इफ़ेक्टिव सोल्यूशन हो सकता है एक क्यू मैनेजमेंट सिस्टम। अब ये क्यू मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? अगर हम बात करें कि ये क्यू मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, तो यह एक सिंपल सा टूल या फिर फॉर्मेट होगा जिसके अंदर कि हम सभी किसी भी ऑफिस, इंस्टीट्यूशन या किसी भी फंक्शन मैरिज में जाने से पहले एक टाइम स्लॉट को बुक करेंगे और उस पर्टिकुलर टाइम स्लॉट में ही उस प्लेस को हम विजिट करेंगे। क्यू मैनेजमेंट सिस्टम को 3 टाइप से किया जा सकता है। एक तो है डिजिटली बाय डेवलपिंग एन ऐप, या फिर हम ट्रेडिशनली जैसा कि पेपर के अंदर एक फॉर्मेट होता है उस तरीके से कर सकते हैं, या फिर क्यू मैनेजमेंट सिस्टम को सेल्फ डिसिप्लिन के थ्रू किया जा सकता है। तो जो कंसेप्ट है क्यू मैनेजमेंट सिस्टम के पीछे वो इस तरह से काम करेगा कि अगर आपको कभी भी किसी शॉप को विजिट करना है तो उसके लिए आपको पहले एक ऐप के अंदर आपको रजिस्टर करना रहेगा, जिसके अंदर कि उस शॉप को विजिट करने से एक दिन पहले आपको एक पर्टिकुलर टाइम स्लॉट दिया जाएगा और आपको उस पर्टिकुलर टाइम स्लॉट के अंदर ही उस जगह को विजिट करना है। यहाँ पर जस्ट एक एग्जांपल हमने एक शॉप का लिया है, अदरवाइज सभी जगहों पे ये लागू होगा। तो जो फ़ायदा होगा इस ऐप के थ्रू जो रजिस्टर करने पर आप जाओगे उसका ये रहेगा कि पुलिस किसी भी टाइम पर किसी भी शॉप को या किसी भी प्लेस को, किसी भी मैरिज को उस टाइम पर चेक कर सकती है कि जो वहाँ पर जो इस टाइम पर परमिटेड लोग हैं, जिन्होंने कि इस टाइम पर यहाँ पर रजिस्टर खुद को करवाया हुआ है कि हमें यहाँ पर आज विजिट करना था, वो ही वहाँ पर हैं कि नहीं है। तो ये ऑटोमेटिकली एक ई पास के जैसा काम करेगा। जो सिटी का कलेक्टर होता है उसके पास सभी लोगों का एक डेटा मौजूद रहेगा कि कौन कहाँ पर किस समय पर अवेलेबल है। तो लोगों के मूवमेंट का एक डेटा हमारे जो सिटी के मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट रहता है उसके पास होगा। और अगर कोई भी इस चीज़ को वायलेट करता है, जो कि वायलेशन अगर इस चीज़ का होता है, तो आप उस पर हैवी पेनल्टी लगा सकते हैं, जैसे कि आज भी लॉकडाउन को ब्रेक करने पर पेनल्टी लगती है। सिमिलरली उसी तरह से तब लोग काम कर रहे होते और तब भी उनके ऊपर पेनल्टी लगती है अगर वो उस रूल्स को ब्रेक करते। तो क्यू मैनेजमेंट सिस्टम किस तरीके से काम करेगा और क्या प्रॉब्लम्स इसके अंदर हमें फेस करनी पड़ सकती है, आइए इसको हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं। मान लीजिए एक रिटेल आउटलेट है जिसके अंदर कि एक कस्टमर 30 मिनट लेता है शॉपिंग के लिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर हर कोई अपने आप को रजिस्टर करवाकर पहले से एक अपॉइंटमेंट लेकर उस शॉप को विजिट करेगा तो 8 घंटे के अंदर सिर्फ 16 कस्टमर्स को ही सर्व किया जा सकता है। बट याद रखिए हमने जो बात की थी कि आइदर आपको डबल शिफ्ट में काम करना पड़ेगा या फिर आपको काम नहीं करना और कोई अर्निंग भी नहीं करनी। तो यहाँ पर हमारे पास इस पर्टिकुलर पैंडेमिक सिचुएशन में कोई और चॉइस नहीं है, आइदर हमें 24 आवर काम करना पड़ेगा और या फिर हमें लॉकडाउन फेस करना पड़ेगा। अगर हम 24 आवर काम करते हैं, अगर हम ज़्यादा काम करते हैं तो हम ज़्यादा कस्टमर्स को सर्व कर पाएंगे इन ऐप कॉन्टेक्टलेस वे, जो कि सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए किया जा सकता है। अब बात करते हैं हम कुछ फंक्शंस, जैसे कि मैरिज का फंक्शन होता है या फिर इस तरह के सम्मेलन होते हैं, बड़े बड़े जो प्रोग्राम्स होते हैं उनके अंदर अगर हम बात करें कि किस तरीके से आप इतने सारे लोगों को एक साथ मेंटेन कर सकते हैं, किस तरीके से आप बहुत सारे लोगों को आपको सर्व भी करना है, आपके सभी गेस्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सिमिलर वे है, जैसे कि 30 मिनट्स एक शॉपिंग में लग रहे थे, यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि अगर एक पर्सन 1 घंटा लेता है ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर करने के लिए, तो अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी ऑफ मैरिज हॉल
आपका जो मैरिज हॉल का जितना भी बड़ा है, आपका जो ग्राउंड है वो जितना भी बड़ा है, उसके अकॉर्डिंग एक टाइम में सिर्फ 10, 50 या 100 लोगों को अलाउ कर सकते हैं आप एक एक घंटे के टाइम स्लॉट में, कि पर्टिकुलर इतने ही लोग आएंगे। हमें नंबर ऑफ गेस्ट, टोटल नंबर ऑफ गेस्ट रिड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ उन्हें डिवाइड करना है अलग अलग टाइम स्लॉट्स में। तो अगर हम अभी शाम को 7 बजे से 10 बजे तक अगर हम 500 लोगों को एक साथ खाना खिलाते थे या फिर एक साथ हम उन्हें होस्ट करते थे, तो वहीं अगर हम उन्हें होस्ट करने का टाइम सुबह 10 बजे से रात को 10 बजे तक का कर दें, जिसमें कि हमारे पास हर घंटे के अंदर सिर्फ 50 लोग ही हमारे गेस्ट आएँ और हमें सिर्फ उन्हें ही होस्ट करना रहे, तो एक बहुत ही अच्छे तरीके से आप सभी लोगों को ईज़िली डिवाइड कर सकते हैं और ईज़िली आपका मैरिज फंक्शन मैनेज हो सकता है। तो इस तरीके से जो मैरिज और इस तरह के जो बड़े प्रोग्राम्स होते हैं उनको भी मैनेज किया जा सकता है। आइए अब हम देखते हैं कि क्यू मैनेजमेंट सिस्टम से किस तरीके से अदर ऑर्गेनाइजेशंस को भी मैनेज किया जा सकता है। अगर हम बात करें स्कूल्स की, तो स्कूल्स में आप मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में तो स्टडी बच्चों की जारी रख सकते हैं, वहीं आप जो नाइट शिफ्ट होती है उसके अंदर आप जनरल जो मैनेजमेंट के काम होते हैं वो कर सकते हैं। बैंक्स के अंदर आप अगेन ऐप के थ्रू ही, अपॉइंटमेंट के थ्रू जा सकते हैं, जहाँ पर कि आप ऐप के थ्रू अपॉइंटमेंट लेंगे और आप अपना काम करेंगे, और बाकी का जो मैनेजमेंट का काम रहेगा बैंक्स का मैनेजमेंट का, वो नाइट शिफ्ट में किया जा सकता है। जिम्स को आप 24 आवर ओपन करके या फिर अलग अलग शिफ्ट्स में लोगों को एंट्री देकर आप जिम को भी ओपन कर सकते हैं। बसेस को अगर आपको चलाना है, ट्रेन्स को आपको चलाना है, मूवी हॉल्स को आपको चलाना है, तो आप उनको 30% कैपेसिटी से चला सकते हैं। ये सब इसलिए क्योंकि डूइंग समथिंग इज़ बेटर देन डूइंग नथिंग। अगर हम कुछ नहीं कर रहे उससे तो बेटर ही है ना कि हम आखिर कुछ कर लें। रेस्टोरेंट्स को अगर हम बात करें तो रेस्टोरेंट के अंदर आप सिर्फ गिव अवे का कर सकते हैं, जहाँ पर कि डाइन इन अलाउड नहीं हो। आपको सिर्फ खाना पैक कराना है और अपने घर पर या अपनी कार में ही बैठकर खाना है। आप अगर मॉल्स की बात करें तो मॉल्स भी ओपन रह सकते हैं, आप मॉल्स को ओपन कीजिए। मॉल्स के अंदर जो शॉप्स होती है उसके अंदर अगर किसी को कुछ परचेस करनी है तो वो आपके QMS सिस्टम से अपॉइंटमेंट लेगा और उस पर्टिकुलर शॉप को विजिट करेगा। हाँ, ये जो फालतू विजिटिंग का जो था उसके ऊपर आप बिल्कुल रोक लगा सकते हैं, वो बिल्कुल भी अलाउड नहीं हो। और इस तरीके से मॉल से लेकर जिम, बैंक, स्कूल, शॉप सब कुछ ओपन हो सकता है। और ये सारा जो काम है ये सब किया जा सकता है वन सिंपल ऐप, एक सिंपल सी ऐप के थ्रू, एक कागज़ के टुकड़े के ऊपर ये सभी काम किए जा सकते हैं, जिसके अंदर की जो सिटी इंस्पेक्टर होते हैं, पुलिस होते हैं, कलेक्टर होते हैं, उनके पास सारा डेटा होगा हर एक पर्सन का, हर एक फंक्शन का, हर एक शॉप का, हर एक ऑफिस का, कि कौन कहाँ पर है, किस तरीके से कर रहा है। ऑफकोर्स ये सारा मैनेजमेंट देखना थोड़ा सा मुश्किल होगा, बट ऑफकोर्स ये किया जा सकता है। लॉकडाउन से एक बहुत अच्छा अल्टरनेटिव है इस तरीके से काम करना। आज के डिजिटल युग में तो सिंपली बाय मोबाइल सिग्नल्स भी हमारा जो मैनेजमेंट है वो ये पता लगा सकता है कि किसी पर्टिकुलर प्लेस पर जो लोगों की भीड़ है वो परमिटेड लोगों से ज़्यादा तो नहीं है। अगर हमारे पास कोई डेंस एरिया है जहाँ पर कि बहुत पास पास शॉप्स होती हैं, जो हाईली डेंस मार्केट्स होते हैं, हाईली डेंस कुछ जगह होती है, अगर हमें उन जगहों पर पता लगाना है कि परमिटेड लोगों से ज़्यादा नहीं है, तो सिमिलर टू गूगल मैप्स हम लोग मोबाइल सिग्नल्स के थ्रू ये पता लगा सकते हैं कि किसी जगह पर ज़्यादा भीड़ तो नहीं है, कहीं पर बहुत ज़्यादा क्राउड नहीं होना चाहिए। तो डिजिटल तरीके से बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल हो गई हैं। सो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि क्राउड को तो मैनेज किया जा सकता है। हम आज तक भी रूल्स को फॉलो करते आए हैं और अभी भी कर रहे हैं। तो हम काम ना करने के रूल्स बनाने की जगह अगर हम काम करने के रूल्स बनाएं तो ये ज़्यादा बेटर चॉइस होगी। हमें सिर्फ ज़रूरत है काम करने के तरीक़ों को मॉडिफाई करने की, क्योंकि इन प्रेजेंट इरा हमारे पास इनफ रिसोर्सेज हैं और हमारे पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि हम 24 आवर काम नहीं कर सकें। इस पेंडेमिक को हराने के लिए अगर हम इस तरह के सॉल्यूशंस को अपनाएं तो देश इस सिचुएशन से जल्दी उभर सकेगा। तो ये थे कुछ सजेशंस एंड प्रोबेबल सॉल्यूशंस जिनको कि हमने काफ़ी टाइम और एफर्ट करने के बाद आपके सामने एक रिपोर्ट की फॉर्म में प्रेजेंट किया है। तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और शेयर कीजिए अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। इस रिपोर्ट में अगर आपको कुछ पॉइंट्स ऐसे लगते हैं जहां इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो आप अपने सजेशंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे ये भी बताइए कि लॉकडाउन के बारे में आपकी क्या राय है और लॉकडाउन के और क्या अल्टरनेटिव्स हो सकते हैं।
अगर आपके पास और कोई आइडियाज़ हैं जिनसे कि हम इस पैंडेमिक से और इस लॉकडाउन से जल्दी ओवरकम कर सकते हैं, तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल Fables with Praful Sharma for more exciting videos. Thank you.